उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। लेखांकन प्रमाणक तैयार करने के बारे में बता सकने में, लेन देन के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए लेखांकन समीकरण लागू कर सकने में, नाम व जमा के नियमों का प्रयोग करके लेन देन का अभिलेखन कर सकने में, रोजनामचा और अन्य सहायक पुस्तकों में लेन देन का अभिलेखन कर सकने में, व्यावसायिक सौदे और स्रोत प्रलेख। व्यावसायिक सौदे अर्थ। लेखांकन या व्यावसायिक सौदा एक व्यावसायिक घटना है जिसका व्यवसाय के वित्तीय विवरणों पर मौद्रिक प्रभाव पड़ता है। इसका व्यवसाय के लेखांकन अभिलेख में अभिलेखन किया जाता है। व्यावसायिक सौदेन का दोहरा प्रभाव पड़ता है जिसका कम से कम 2 खातों में अभिलेखन किया जाता है। स्रोत प्रलेख प्रमाणक। प्रत्येक व्यावसायिक सौदा यदि आमतौर पर उचित प्रलेख जैसे रोकड़ पर्ची, बीजक, विक्रय बिल, जमा पर्ची, चेक, वेतन पर्ची इत्यादि द्वारा प्रमाणित किया जाता है। स्रोत प्रलेख या प्रमाणक वो मूल प्रलेख होता है जिसमें व्यावसायिक सौदेन का विवरण होता है। स्रोत प्रलेख में सौदे के बारे में महत्वपूर्ण सूचना जैसे कि शामिल पार्टियों का नाम, भुगतान की गई राशि यदि कोई हो, तिथि और लेन देन का सार शामिल होता है। लेखांकन प्रमाणक की तैयारी। लेखांकन प्रमाणक को वर्गीकृत किया जाता है। रोकड़ प्रमाणक, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, जर्नल प्रमाणक आदि। लेन देन और जटिल प्रमाणक। सौदा प्रमाणक एक नाम और जमा वाले सौदे के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, जबकि जटिल या जर्नल प्रमाणक में कई नाम और जमा वाले सौदों का अभिलेखन किया जाता है। लेखांकन प्रमाणक के आवश्यक तत्व। अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर लिखा होना चाहिए। फर्म का नाम शीर्ष पर मुद्रित होना चाहिए। तिथि के सामने लेन देन की तिथि भरी जानी चाहिए, न कि लेन देन के अभिलेखन की तिथि। प्रमाणक की संख्या संख्याबद्ध क्रम में होनी चाहिए। नाम या जमा किए जाने वाले खाते के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। राशि के सम्मुख नाम या जमा की जाने वाली राशि अंकों में लिखी होनी चाहिए। खातों के अनुसार सौदे का विस्तृत विवरण होना चाहिए। प्रमाणक तैयार करने वाले व्यक्ति को हस्ताक्षर के साथ अपने नाम का उल्लेख करना चाहिए। प्रमाणक पर अधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर उल्लिखित हो। लेखांकन प्रमाणक की तैयारी। लेखांकन प्रमाणक का वर्गीकरण। लेखांकन प्रमाणक को वर्गीकृत किया जाता है। रोकड़ प्रमाणक, नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, जर्नल प्रमाणक आदि। लेखांकन प्रमाण प्रारूप। लेखांकन प्रमाणकों का कोई नियत प्रारूप नहीं होता है। खातों की लेखा परीक्षा और कर निर्धारण के उद्देश्य से प्रमाणकों को संभाल कर रखा जाना चाहिए। वर्तमान में प्रमाणक कंप्यूटरीकृत हो गए हैं। इनमें कोड संख्या और खातों का नाम जिसे नाम अथवा जमा करना शामिल हैं। सौदा प्रमाणक।
सरला लेन देन के लिए तैयार किए गए लेखांकन प्रमाणक को सौदा प्रमाणक के रूप में जाना जाता है। सरल लेन देन वो है जिसमें एक नाम और जमा शामिल होता है। जटिल या जर्नल प्रमाणक कई नाम और कई जमा वाले लेन देनों को जटिल सौदा कहा जाता है और इस तरह के लेन देन के लिए तैयार किए जाने वाले लेखांकन प्रमाणक को जटिल प्रमाणक के नाम से जाना जाता है। इस प्रमाणक को जर्नल प्रमाणक के रूप में भी जाना जाता है। कंपाउंड प्रमाणक ये वो प्रमाणक होता है जिसमें वो लेन देन अभिलेखित किया जाता है जिसमें कई नाम, जमा और एक जमा या नाम शामिल होता है। कंपाउंड प्रमाणक के प्रकार: नाम प्रमाणक, जमा प्रमाणक, लेखांकन प्रमाणक का प्रारूप। लेखांकन प्रमाणक का प्रारूप व्यवसाय की प्रकृति, आवश्यकता और सुविधा पर निर्भर करता है। लेखांकन प्रमाणक का कोई नियत प्रारूप नहीं है। हालांकि विभिन्न प्रमाणकों में अंतर करने के लिए अलग रंगीन कागज और मुद्रण के अलग फॉन्ट का उपयोग किया जाता है। लेखांकन प्रमाणक के अनिवार्य तत्व: लेखांकन प्रमाणक में निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। ये आवश्यक तत्व हैं: अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर लिखा होना चाहिए। फर्म का नाम शीर्ष पर मुद्रित होना चाहिए। तिथि के सामने लेन देन की तिथि भरी जानी चाहिए, न कि लेन देन के अभिलेखन की तिथि। प्रमाणक की संख्या संख्याबद्ध क्रम में होनी चाहिए। नाम या जमा किए जाने वाले खाते के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। राशि के सम्मुख नाम या जमा की जाने वाली राशि अंकों में लिखी होनी चाहिए। खातों के अनुसार सौदे का विस्तृत विवरण होना चाहिए। प्रमाणक तैयार करने वाले व्यक्ति को हस्ताक्षर के साथ अपने नाम का उल्लेख करना चाहिए। प्रमाणक पर अधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर उल्लिखित होना चाहिए। लेखांकन समीकरण। परिभाषा: लेखांकन समीकरण वर्णन करता है कि किसी व्यवसाय की परिसंपत्तियों का कुल मूल्य हमेशा उसकी देयताओं और स्वामी की पूंजी के बराबर होता है। यह समीकरण लेखांकन की आधुनिक द्वि-अंकन प्रविष्टि प्रणाली की नींव है। लेखांकन समीकरण परिसंपत्तियों, देयताओं और व्यवसाय में स्वामी की पूंजी के बीच संबंधों की अभिव्यक्ति है। लेखांकन का समीकरण। लेखांकन समीकरण दर्शाता है कि सभी परिसंपत्तियों को या तो धन उधार लेकर या कंपनी के शेयरधारकों के पैसे से भुगतान करके वित्त पोषित किया जाता है। इस प्रकार लेखांकन समीकरण का सामान्य रूप नीचे दिया गया है। A बराबर L जमा C, अर्थात परिसंपत्तियां बराबर देयताएं जमा स्वामी की पूंजी। समीकरण का विश्लेषण: A बराबर L जमा C। समीकरण का बायां पक्ष परिसंपत्ति पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। व्यवसाय के स्वामित्वाधीन संसाधन और दायां पक्ष पूंजी पक्ष के रूप में भी जाना जाता है। उससे पता चलता है कि संसाधनों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए धन का स्रोत दिखाता है। लेखांकन समीकरण A बराबर L जमा C को इसके व्युत्पन्न के रूप में निम्नलिखित रूपों में भी निरूपित किया जा सकता है ताकि पूंजी
यानी सी या देयताओं यानी एल के छूट गए आंकड़ों का निर्धारण किया जा सके, अर्थात ए घटाव एल बराबर सी, ए घटाव सी बराबर एल। उदाहरण, यदि फर्म की परिसंपत्ति 5 लाख रुपए है, देयताएं 2 लाख रुपए है, तो हम इस समीकरण का उपयोग करके स्वामी की पूंजी की गणना इस प्रकार कर सकते हैं। स्वामी की पूंजी बराबर परिसंपत्ति घटाव देयताएं बराबर 5 लाख रुपए घटाव 2 लाख रुपए बराबर 3 लाख रुपए। तुलन पत्र समीकरण। लेखांकन समीकरण तुलन पत्र के घटकों अर्थात परिसंपत्तियों, देयताओं और पूंजी के बीच मूलभूत संबंध दर्शाता है, इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहा जाता है। समीकरण का प्रत्येक घटक तुलन पत्र का हिस्सा है, जो किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति बताता है। नाम और जमा के नियम। परिचय। नाम और जमा। वित्तीय लेखांकन या बही खाता में डीआर यानी नाम खाता बही खाता का बायां पक्ष इंगित करता है और सीआर यानी जमा दायां पक्ष इंगित करता है। नाम और जमा लेखांकन रोजनामचा प्रविष्टि का विपरीत पक्ष है। इनका उपयोग सामान्य खाता बही खातों में अंतिम शेष में परिवर्तन के लिए किया जाता है। खातों का वर्गीकरण। लेन देन का अभिलेखन करने के प्रयोजन से सभी खातों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये हैं परिसंपत्ति, देयता, पूंजी, व्यय, हानियां, आगम, लाभ। नाम और जमा के मूलभूत नियम। इन खातों में सौदों को अभिलिखित करने के लिए 2 मूलभूत नियमों का पालन किया जाता है। नियम 1, परिसंपत्तियों, व्यय यानी हानियों में परिवर्तन अभिलेखित करने के लिए 1, परिसंपत्ति में वृद्धि का नाम व कमी का जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाएगा। 2, व्ययों या हानियों में वृद्धि का नाम व कमी का जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाएगा। नियम 2, देयताओं और पूंजी आगम लाभ में परिवर्तन अभिलेखित करने के लिए 1, देयताओं में वृद्धि का जमा व कमी का नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाएगा। 2, पूंजी में वृद्धि का जमा व कमी का नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाएगा। 3, आगम या लाभ में वृद्धि का जमा पक्ष में व कमी का नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाएगा। नियमों की व्याख्या। 1, परिसंपत्ति खाता। सामान्य शेष, नाम, नियम, वृद्धि का सभी परिसंपत्ति खातों के नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाता है और कमी का जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाता है। 2, व्यय खाता। सामान्य शेष, नाम, नियम, वृद्धि का सभी व्यय खातों के नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाता है और कमी का जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाता है। 3, देयता खाता। सामान्य शेष, जमा, नियम, वृद्धि का सभी देयता खातों के जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाता है और कमी का नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाता है। 4, आगम आय खाता। सामान्य शेष, जमा, नियम, वृद्धि का सभी आगम खातों के जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाता है और कमी का नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाता है। 5, पूंजी, इक्विटी खाता।
सामान्य शेष जमा। नियम: वृद्धि का सभी पूंजी खातों के जमा पक्ष में अभिलेखन किया जाता है और कमी का नाम पक्ष में अभिलेखन किया जाता है। नाम व जमा का प्रयोग। नाम और जमा। अर्थ: व्यावसायिक सौदे ऐसी घटनाएं होते हैं जिनका संगठन के वित्तीय विवरणों पर मौद्रिक प्रभाव पड़ता है। इन सौदों का लेखांकन करते समय हम संख्या को दो खातों में अभिलेखित करते हैं, जिसमें नाम स्तंभ बाईं ओर और जमा स्तंभ दाईं ओर होता है। नाम प्रविष्टि। नाम वो लेखांकन प्रविष्टि है जिससे या तो परिसंपत्ति या व्यय खाता में वृद्धि होती है या देयता या पूंजी खाते में कमी आती है। इसे लेखांकन प्रविष्टि में बाईं ओर रखा जाता है। जमा प्रविष्टि। जमा वो लेखांकन प्रविष्टि है जिससे या तो देयता या पूंजी खाते में वृद्धि होती है या परिसंपत्ति या व्यय खाता में कमी आती है। इसे लेखांकन प्रविष्टि में दाईं ओर रखा जाता है। टी आकार का खाता। कंपनी के वित्तीय आंकड़ों को व्यवस्थित रखने के लिए लेखपालों ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो खाता नामक अभिलेखों में लेन देन को व्यवस्थित करती है। खाता सामान्य खाता बही में वो अभिलेख है जिसका उपयोग नाम और जमा राशि एकत्रित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सभी व्यावसायिक सौदों को टी खाता का उपयोग करके आपकी खाता बही में नाम और जमा क्रमशः डीआर और सीआर के संक्षेपित रूप में ट्रैक किया जाता है, जिसमें टी के बाईं ओर नाम और दाईं ओर जमा अभिलेखित किया जाता है। नाम जमा के बराबर होता है। प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन करते समय नाम की गई कुल राशि जमा की गई कुल राशि के बराबर होनी चाहिए। लेखांकन में किसी भी लेन देन के लिए नाम और जमा का योग हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ताकि लेखांकन लेन देन को हमेशा संतुलित कहा जाए। यदि कोई लेन देन संतुलित नहीं होता है तो वित्तीय विवरण बनाना संभव नहीं होता है। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। अर्थ: प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक लेखांकन रोजनामचा को संदर्भित करती है, जिसमें व्यवसाय का लेन देन शुरू में प्रविष्ट किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ये वो पुस्तक है जिसमें हम पहली बार वित्तीय लेन देन का अभिलेखन करते हैं। इन प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में प्रविष्टियां लेन देन की प्रकृति के अनुसार की जाती है और इनमें प्रविष्टियां दैनिक आधार पर की जाती हैं। रोजनामचा प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। वास्तविक दुनिया में लेन देन का सीधे खातों में अभिलेखन नहीं किया जाता है। जिस पुस्तक में लेन देन का पहली बार अभिलेखन किया जाता है उसे रोजनामचा या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। रोजनामचा विस्तृत विवरण होता है जिसमें व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है, ताकि भविष्य में मिलान के लिए उनका उपयोग किया जा सके। जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग लेन देन की व्याख्या के साथ, जिसे नरेशन कहा जाता है, रोजनामचा में किसी व्यवसाय के लेन देन के जमा और नाम पहलुओं के अभिलेखन का कार्य है। खतौनी। खतौनी का अर्थ
लेखांकन चक्र में वो चरण है जिसमें रोजनामचा खातों से शेष खाता बही खातों में स्थानांतरित किया जाता है। रोजनामचा का वर्गीकरण। रोजनामचा को प्रारंभिक प्रविष्टि की कई पुस्तकों में विभाजित किया जाता है। ये हैं: ए. प्रमुख रोजनामचा, बी. रोकड़ बही, सी. अन्य दैनिक पुस्तकें, एक. क्रय रोजनामचा बही, 2. विक्रय रोजनामचा बही, 3. क्रय वापसी रोजनामचा बही, 4. विक्रय वापसी रोजनामचा बही, 5. प्राप्त बिल रोजनामचा बही, 6. देय बिल रोजनामचा बही। रोजनामचा। परिभाषा। लेखांकन और बही खाता में रोजनामचा तिथि क्रम के अनुसार वित्तीय लेन देन का अभिलेख है। रोजनामचा को प्रायः प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक रोजनामचा वो अभिलेख है जिसमें लेखांकन लेन देन कालक्रम अनुसार रखा जाता है, अर्थात जैसे और जब वे होते हैं। रोजनामचा। लेखांकन का पहला चरण। लेखांकन प्रक्रिया का पहला चरण रोजनामचा और जर्नलाइजिंग है। रोजनामचा खातों को रखने की प्राथमिक पुस्तक है। वो पुस्तक जिसमें स्पष्टीकरण के साथ लेन देनों का जमा खाता और नाम खाता निर्धारित करने के बाद लेन देनों का कालक्रम अनुसार अभिलेखन किया जाता है, उसे रोजनामचा कहते हैं। इसलिए रोजनामचा में लेन देन अभिलेखन की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। रोजनामचा प्रविष्टि। लेखांकन रोजनामचा प्रविष्टि व्यवसाय के लेखांकन अभिलेखों में लेखांकन लेन देन प्रविष्टि करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें शामिल होना चाहिए प्रविष्टि की तिथि, लेखांकन अवधि जिसमें रोजनामचा प्रविष्टि अभिलेखित की जानी चाहिए, जिन खातों में जमा और नाम अभिलेखित किए जाने चाहिए, प्रविष्टि अभिलेखित करने वाले व्यक्ति का नाम। रोजनामचा प्रविष्टि प्रारूप। रोजनामचा में पहला स्तंभ तिथि है। इसमें लेन देन की तिथि शामिल होती है। दूसरा स्तंभ विवरण स्तंभ है। इस स्तंभ में नाम किए जाने वाले खाते का नाम बाएं कोने से शुरू होने वाली पहली पंक्ति पर लिखा जाता है और डॉ शब्द स्तंभ के अंत में लिखा जाता है। जमा किए जाने वाले खाते के नाम को उपसर्ग के साथ बाईं ओर पर्याप्त मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी पंक्ति में लिखा जाता है। तीसरा स्तंभ खाता बही पृष्ठ संख्या है। ये खाता बही पृष्ठ का अभिलेख रखता है। चौथा स्तंभ नाम या डेबिट राशि स्तंभ है, जो नाम की गई राशि का अभिलेखन करता है। अंतिम स्तंभ जमा या क्रेडिट राशि है। ये जमा राशि का अभिलेख रखता है। खाता बही। अर्थ। सामान्य खाता बही कंपनी के लेखांकन अभिलेख के लिए उसके क्रमांकित खातों का संग्रह है। खाता बही कंपनी के जीवन काल के दौरान वित्तीय लेन देनों का पूरा अभिलेख प्रदान करती है। खाता बही लेखांकन की प्रमुख पुस्तक। खाता बही लेखांकन की द्वितीय प्रविष्टि प्रणाली की प्रमुख पुस्तक है। इसका उपयोग
आर्थिक लेन देनों का अभिलेखन और योग करने के लिए किया जाता है। खाता बही व्यावसायिक इकाई के सभी खातों का प्रधान अभिलेख है। ये लेखांकन की द्वितीय प्रविष्टि प्रणाली की प्रमुख पुस्तक है, जो सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। अपनी प्रकृति के आधार पर अलग खाते रखे जाते हैं, इसलिए लेन देन से संबंधित सभी सूचनाएं खाता बही के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि किसे क्या देय है, किससे क्या प्राप्य है, व्यवसाय की परिसंपत्ति और देनदारियों की क्या स्थिति है। खाता बही की सामग्री। खाता बही का तुलन पत्र और आगम विवरण लेन देन को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग खाते होते हैं, जिसमें उस खाते से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। खाता बही में खाता सूचनाएं होती हैं, जो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें परिसंपत्ति, देयताओं, स्वामी की पूंजी, आगम और व्यय के खाते शामिल होते हैं। खाता बही के विभिन्न रूप। खाता बही रजिस्टर या कार्ड या अलग पत्रक के रूप में हो सकती है, जो ढीले लीफ बाइंडर में बनाए रखा जा सकता है। खाता बही में प्रत्येक खाता अधिमानतः अलग पृष्ठ या अलग कार्ड पर खोला जाता है। खाता बही और इसका उपयोग। खाता बही तलपट तैयार करने में सहायता करती है और व्यापार, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र तैयार करने में सहायता मिलती है। रोजनामचे व खाता बही में अंतर। परिभाषा। रोजनामचा कालक्रमानुसार वित्तीय लेन देन का प्रलेख है। जिस पुस्तक में खाते रखे जाते हैं, उसे खाता बही कहा जाता है। रोजनामचा और खाता बही वो दो स्तंभ हैं जो अंतिम खातों की तैयारी का आधार बनाते हैं। दोनों के बीच अंतर का विश्लेषण। रोजनामचा लेखांकन की पुस्तक है, जिसमें व्यावसायिक लेन देन का दैनिक अभिलेख पहली बार कालक्रमानुसार अर्थात तिथि क्रम में अभिलेखित किया जाता है। खाता बही वो लेखांकन पुस्तक है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति या चीज से संबंधित सभी एक जैसे लेन देन संक्षिप्त रूप में रखे जाते हैं। रोजनामचा लेखांकन की प्राथमिक पुस्तक या मूल प्रविष्टि की पुस्तक है। हालांकि खाता बही लेखांकन की प्रमुख पुस्तक या अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है। रोजनामचा वाउचर, रसीद, बिल इत्यादि जैसे लेन देन के प्रमाणों से तैयार किया जाता है। खाता बही को स्वयं रोजनामचा की सहायता से तैयार किया जाता है, इसलिए ये रोजनामचा अभिलेखित करने के बाद तत्काल उठाया जाने वाला कदम है। रोजनामचे में लेन देन काल क्रमानुसार अभिलेखित किया जाता है, जबकि खाता बही में इन्हें लेन देन के प्रकार के अनुसार अभिलेखित किया जाता है। लेन देन को उसके वर्गीकरण की प्रकृति पर विचार किए बिना रोजनामचा में अभिलेखित किया जाता है और खाता में लेन देनों को खातों के संबंधित शीर्षक के तहत वर्गीकृत रूप में अभिलेखित किया जाता है। रोजनामचा में अभिलेखन की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग के रूप में जाना जाता है, जिसे रोजनामचा प्रविष्टि के रूप में किया जाता है, और खाता बही में अभिलेखन की प्रक्रिया खतौनी के रूप में जानी जाती है।
इसे रोकड़ बही, विक्रय दिवस बही, विक्रय वापसी दिवस बही, क्रय दिवस बही, क्रय वापसी दिवस बही इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि इसे सामान्य खाता बही, देनदार विक्रय खाता बही, लेनदार क्रय खाता बही में उपविभाजित किया जा सकता है। रोज नामचा से खतौनी। खतौनी परिचय। रोज नामचा प्रविष्टियां किए जाने के बाद लेखांकन चक्र में अगला चरण रोज नामचा प्रविष्टियां खाता बही में खतौनी करना है। ये रोजनामचा में की प्रविष्टियां बही खातों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। खाता बही को खतौनी करना लेखांकन का वर्गीकरण चरण है। रोजनामचा और खाता बही। लेखांकन और बही खाता में रोजनामचा तिथि क्रम में वित्तीय लेन देनों का अभिलेख है। लेखांकन खाता बही उस पुस्तक को संदर्भित करती है जिसमें कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी खाते, प्रत्येक खाते के तहत नाम और जमा और परिणामी शेष शामिल होते हैं। जहां रोजनामचा को मूल प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है, वहीं खाता बही को अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक कहा जाता है। जर्नलाइजिंग और खतौनी। जर्नलाइजिंग लेन देन की व्याख्या के साथ, जिसे नरेशन कहा जाता है, रोजनामचा में व्यावसायिक लेन देन के नाम और जमा पहलुओं के अभिलेखन का कार्य है, जबकि रोजनामचा से खतौनी करने का अर्थ रोजनामचे से खाता बही में संबंधित खातों में राशि स्थानांतरित करना है। खतौनी का मूल्य उद्देश्य वर्गीकृत खाते में रोजनामचे के सभी लेन देनों का संक्षिप्तीकरण करना है ताकि आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकें। रोजनामचे से खतौनी। रोजनामचे से खतौनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार समय समय पर साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक की जाती है। खतौनी की प्रक्रिया। खतौनी की पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं: चरण 1, रोजनामचा में प्रविष्टि अनुसार नाम किया जाने वाला खाता खाता बही में खोजें। चरण 2, नाम पक्ष पर तिथि स्तंभ में लेन देन की तिथि दर्ज करें। चरण 3, विवरण स्तंभ में उस खाते का नाम लिखें जिसके माध्यम से इसे रोजनामचे में नामित किया गया है। चरण 4, पृष्ठ स्तंभ में रोजनामचे की पृष्ठ संख्या दर्ज करें और रोजनामचे में खाता बही की पृष्ठ संख्या लिखें जिस पर कोई विशेष खाता दिखाई देता है। चरण 5, नाम पक्ष पर राशि स्तंभ में प्रासंगिक राशि दर्ज करें। खाता बही खातों का वर्गीकरण। खाता बही अर्थ: जिस पुस्तक में व्यावसायिक उद्यम के सभी खाते होते हैं उसे खाता बही के रूप में जाना जाता है। मूल प्रविष्टियों की पुस्तकों से लेन देन को उनके संबंधित खाता बही खातों में स्थानांतरित करने को खतौनी के रूप में जाना जाता है। खाता बही प्रभावी और परिणाम उन्मुख लेखांकन प्रणाली के लिए मुख्य पुस्तक के रूप में कार्य करती है। व्यावसायिक उद्यम के विभिन्न लेन देन अभिलेखित करने के लिए खाता बही में अलग अलग खाते होते हैं जो लेखांकन अवधि के दौरान हुए व्यावसायिक लेन देनों का प्रभाव दर्शाते हैं। ये मूल प्रविष्टि की पुस्तकों अर्थात सहायक पुस्तकों और उचित रोजनामचे में सभी खातों, नाम या जमा का संग्रह है।
खाता बही और इसका वर्गीकरण। खाते विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रत्येक को अलग से तैयार किया जाता है। ये मेन नॉमिनल लेजर में पाए जाते हैं और विभिन्न विशेषताओं का समर्थन करते हैं। 5 प्रकार के खाते हैं। 1. परिसंपत्तियां। ये खाते आपको जमा शेष दिखाते हैं और उन परिसंपत्तियों के कारण बनाया जाता है जो अपना मूल्य बनाए रख सकते हैं। 2. देयताएं। ये खाते व्यवसाय का ऋण प्रतिबिंबित करते हैं और नाम शेष के साथ आते हैं। 3. पूंजी। ये व्यवसाय में निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते होते हैं। 4. आगम। ये पूरी तरह से बिक्री और अन्य आय को प्रतिबिंबित करते हैं जो लाभ में वृद्धि करता है। ये नाम शेष दिखाते हैं और लाभ और हानि खाते में जमा होते हैं। 5. व्यय। ये खाते व्यय से संबंधित होते हैं जो लाभ को कम कर सकता है। ये नाम शेष दिखाते हैं और लाभ और हानि खाते में नामित होते हैं। स्थायी और अस्थायी खाता बही खाते। खाता बही खातों को वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थायी खाता बही खाते। इसमें स्टार्टअप व्यवसाय के अलावा प्रारंभिक शेष है। ये वे खाते होते हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में होने वाला अंतिम शेष दिखाते हैं और अंत में अगले वर्ष अग्रेषित किए जाते हैं। अस्थायी खाता बही खाते। ये किसी भी प्रारंभिक और अंतिम शेष के साथ नहीं आते हैं। इन खातों को लाभ और हानि खातों में स्थानांतरित करके वित्तीय वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है। खाता बही की उपयोगिता। खाता बही अर्थ। खाता बही को कंपनी के लेखांकन अभिलेख के लिए उसके क्रमांकित खातों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य खाता बही प्रमुख रोजनामचे में और विभिन्न दैनिक पुस्तकों में सभी खातों, नाम या जमा का संग्रह है। खाता बही कंपनी के जीवन काल के दौरान वित्तीय लेन देनों का एक पूरा अभिलेख प्रदान करती है। लेखांकन की प्रमुख पुस्तक खाता बही। खाता बही लेखांकन की द्वितीय प्रविष्टि प्रणाली की प्रमुख पुस्तक है। इसका उपयोग आर्थिक लेन देनों का अभिलेखन और योग करने के लिए किया जाता है। खाता बही व्यावसायिक इकाई के सभी खातों का प्रधान अभिलेख है। ये लेखांकन की द्वितीय प्रविष्टि प्रणाली की प्रमुख पुस्तक है जो सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है। उनकी प्रकृति के आधार पर अलग खाते रखे जाते हैं, इसलिए लेन देन से संबंधित सभी सूचनाएं खाता बही के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि किसे क्या देय है, किससे क्या प्राप्य है, व्यवसाय की परिसंपत्ति और देनदारियों की क्या स्थिति है। खाता बही की उपयोगिता। खाता बही बहुत उपयोगी और संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। खाता बही से तलपट तैयार करने में सहायता मिलती है और व्यापार, लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र तैयार करने में सहायता करती है। एक दी हुई तिथि को किसी खाते विशेष के संबंध में सभी लेन देनों का शुद्ध परिणाम केवल खाता बही से ही पता लगाया जा सकता है। खाता बही खातों की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। 1. खाता बही में खाता वर्गीकृत ढंग से सभी वित्तीय लेन देनों का स्थायी अभिलेख रखा जाता है। 2. इससे देनदारों और लेनदारों, परिसंपत्तियों, आय और व्यय के संबंध में किसी व्यवसाय की
विस्तृत वित्तीय जानकारी पता चलती है। 3. खाता बही खाता से व्यवसाय के वित्तीय लेन देनों के अभिलेखन की अंक गणितीय सटीकता की जांच करने के लिए तलपट तैयार करने में सहायता मिलती है। 4. इससे व्यवसाय की लाभ या हानि निर्धारित करने के लिए लाभ और हानि खाता तैयार करने में सहायता मिलती है। 5. इससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने की दृष्टि से तुलना पत्र तैयार करने में सहायता मिलती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रोजनामचा वो अभिलेख है जिसमें लेखांकन लेन देन कालक्रम अनुसार रखा जाता है। जिस पुस्तक में खातों को रखा जाता है उसे खाता बही कहा जाता है। खाता बही से कंपनी के जीवन काल के दौरान वित्तीय लेन देन का पूरा अभिलेख प्रदान मिलता है। खाता बही का तुलन पत्र और आगम विवरण लेन देन को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेखांकन समीकरण वर्णन करता है कि किसी व्यवसाय की परिसंपत्ति का कुल मूल्य हमेशा उसकी देयताओं और स्वामी की पूंजी के बराबर होता है। लेखांकन समीकरण का सामान्य रूप ए बराबर एल जमा सी अर्थात परिसंपत्ति बराबर देयताएं जमा स्वामी की पूंजी है। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें लेखांकन रोजनामचा को संदर्भित करती हैं, जिनमें व्यावसायिक लेन देन शुरू में दर्ज किया जाता है। जर्नलाइजिंग रोजनामचा में व्यावसायिक लेन देन के नाम व जमा पहलुओं को दर्ज करने का कार्य है। लेखांकन या व्यावसायिक लेन देन वो व्यावसायिक घटना है जिसका व्यवसाय के वित्तीय विवरणों पर मौद्रिक प्रभाव पड़ता है। लेखांकन प्रमाणक को रोकड़ प्रमाणक, जमा प्रमाणक, रोजनामचा प्रमाणक इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बही खाता में DR यानी नाम खाता बही का बायां पक्ष इंगित करता है और CR यानी जमा खाता बही का दायां पक्ष इंगित करता है। नाम से परिसंपत्तियों, निकासी और व्यय में वृद्धि होती है, जबकि जमा से इनमें कमी आती है। जमा से देयताओं, पूंजी और आगम में वृद्धि होती है, जबकि नाम से इनमें कमी आती है।